अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी के प्रोग्राम शान टीवी की बात सरोश के साथ में आज हम कॉकरोच जनता पार्टी पर बात करेंगे। जोग्राफियाई सियासत, मुल्क के सुलगते मसाइल और सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौज़ूआत पर हमारे इस प्रोग्राम में बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी पर। आज की गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अदालती कार्रवाई के दौरान अपने रिमार्क्स में कहा था कि मुल्क का बेरोज़गार यूथ कॉकरोच के मानंद है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत के बयान को तामीरी तौर पर भी देखा जा सकता था। सीजेआई के इस बयान को मुल्क में बढ़ती बेरोज़गारी पर तशवीश के हवाले से भी देखा जा सकता था, या फिर सीजेआई के बयान को उन लोगों के लिए भी माना जा सकता था जो बेरोज़गार हैं और मुल्क में कभी खुद साख्ता गौरक्षक बनकर या कहीं मसाजिद के सामने किसी मजहबी जुलूस के दौरान बड़ी आवाज़ से गाने बजाकर मुसलमानों को खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी मुसलमान के घर के फ्रिज में रखे हुए गोश्त को बीफ साबित करते हुए बेकसूर, निहत्ते और मजलूम उमर रसीदा मुसलमान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। किसी भी आईनी ओहदे पर फाइज शख्सियत के रिमार्क्स किस कदर अहमियत के हामिल हो सकते हैं, ये बात सीजेआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के बाद समझ में आई है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने अपने कॉकरोच वाले बयान के एक रोज़ बाद वजाहत भी की और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, मगर कॉकरोच जनता पार्टी के ऐलान के महज 2 दिनों में इंटरनेट पर सीजेपी ने मुल्क की सारे सियासी पार्टियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कॉकरोच जनता पार्टी के लाखों हामियों ने इंटरनेट पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हुकूमत मजबूर होकर एक्स से अपील की है कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को हिंदुस्तान में फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। इंस्टाग्राम में दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी को भी कॉकरोच जनता पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है। हमारी गुफ्तगू ये पार्टी किसने बनाई, क्यों बनाई और कैसे बनाई, इस पर हरगिज़ नहीं है, मगर कॉकरोच जनता पार्टी के ऐलान ने तृणमूल कांग्रेस के महुआ मित्रा और कीर्ति आज़ाद जैसे बड़े लीडरों को अपनी तरफ राग़िब किया है। तृणमूल कांग्रेस के दोनों कायदीन ने सीजेपी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की है। वहीं मुमताज़ दानिश्वर, सियासतदान और बेशुमार किताबों के मुसन्निफ, कांग्रेस लीडर और केरला से नुमाइंदगी करने वाले रुकन पार्लियामेंट लोकसभा शशि थरूर ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को नौजवानों की नाराज़गी का नतीजा करार दिया है। जबकि मुमताज़ माहिर कानून प्रशांत भूषण ने अपने तासुरात पेश करते हुए इस्तिफ़सार किया कि मुल्क में तालीमी याफ्ता नौजवानों की बढ़ती बेरोज़गारी का ज़िम्मेदार कौन है। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत के रिमार्क्स के बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 30 साल अभिषेक दिप्के ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की। अभिषेक माजी में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी के लिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम करते थे। अब गुमान ये लगाया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे अरविंद केजरीवाल का जहन काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ही हैं जो सीजेपी के पीछे हैं और सारी हिकमत अमली केजरीवाल ही तैयार कर रहे हैं। दिप्के ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए दावा किया था कि किसी ने दिप्के को व्हाट्सएप करके धमकी दी और कहा कि वो फौरी तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी बंद कर दे और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लें, वरना अमेरिका में ही उनको मार दिया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के वजारत ने एक्स को हिदायत दी कि फौरी तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल बंद कर दिया जाए। वजारत का दावा है कि खुफिया एजेंसियों से मुल्क की सालिमियत को ख़तरे के इशारे मिलने के बाद ही आईटी एक्ट 2000 के दफ़ा 69A के तहत ये इक़दाम उठाया गया है। इस सारी मुहिम का एक दूसरा पहलू भी है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में दानिश्वरों की ज़ुबान से मुल्क के नौजवान तबके के लिए कॉकरोच जैसे अल्फाज का इस्तेमाल एक तशवीशनाक अमर भी समझा जाता है। आखिर मुल्क के नौजवानों की बेरोज़गारी का ज़िम्मेदार कौन है? मुल्क का नौजवान तबका मौजूदा दौर में जेनजी कहलाया जाता है। ये वही जेनजी है जिसने हाल ही में
नेपाल की हुकूमत का तख्ता पलट दिया था। ये वही जेनजी है जिसने बरतानिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया की सड़कों को फ़लस्तीन की हिमायत से भर दिया था। ये वही जेनजी है जिसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद हराम कर दी थी। मगर हिंदुस्तान के जोग्राफिया और सियासी हालात इन ममालिक से मुख्तलिफ हैं। हमारे पास तहजीब और तमद्दुन से आरास्ता नौजवान तबका सड़कों पर भी उतरता है तो कानून हाथ में नहीं लेता, बल्कि जमहूरी इक़दार को मलहूज रखते हुए अपने जमहूरी हुकूक हासिल करने की कोशिश करता है। मुल्क का तालीमी याफ्ता तबका अगर बेरोज़गार रहे और दानिश्वर तबका तालीमी याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को कीड़े मकोड़े तस्वुर करना दरअसल मुल्क के मुस्तक़बिल की तौहीन के मुतरादिफ है, और इसी वजह से शायद ये नौजवान तबका इस वजह से दिलबर्दाश्ता होकर कॉकरोच जनता पार्टी की तश्कील करने पर मजबूर हो गया है। तीसरा पहलू बहुत अहम और हसास भी है। सारी दुनिया में जहाँ पर भी मुखालिफ गिरोह को कीड़े मकोड़े से ताबीर किया गया है, वहाँ पर ऐसे गिरोह की नस्ल कशी भी हुई है। मुनज़्ज़म अंदाज में नस्ल कशी को अंजाम देने से कबल निशाना ज़दा गिरोह की ताबीर कीड़े मकोड़ों और कॉकरोच से ही की गई है। नाजियों ने यहूदियों के कत्लेआम से कबल उन्हें चूहा और कीड़े मकोड़े करार दिया था। इसके अलावा जिस दौर में भी मुनज़्ज़म नस्ल कशी अंजाम दी गई है, उससे कबल जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि निशानज़दा लोगों को कीड़े मकोड़ों और कॉकरोचों से ताबीर किया गया है। अपनी गुफ्तगू के आखिर हिस्से में एक और वाक़या पेश करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बल्कि 1994 में रवांडा में नस्ल कशी से कबल लोगों को कॉकरोच से ताबीर किया गया था। दरअसल रवांडा में तोत्सी अक़लियतों की नस्ल कशी से कबल सरकारी हुकाम और रेडियो पर तोत्सियों को रवांडा की ज़बान में अनेज़ी करार दिया गया था। अनेज़ी का मतलब कॉकरोच होता है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत तोत्सियों को निशाना बनाने, उनकी नस्ल कशी करने से कबल तोत्सियों को गैर इंसानी बताकर अक्सरियती तबके की जहन साजी की गई थी। सरकारी हुकाम और उस वक्त के रवांडा के मारूफ रेडियो स्टेशन RTLM पर रोज़ तोत्सियों के खिलाफ तहरीक चलाई जाती थी और उन्हें कीड़े मकोड़ों के तौर पर पेश किया जाता रहा। अक्सरियती तबके को इस बात के लिए जहनी तौर पर तैयार किया गया कि रवांडा के लिए तोत्सी वो कीड़े मकोड़े हैं जिनकी सफाई ज़रूरी है। महज 100 दिनों में ऐसी जहन साजी की गई कि रवांडा की अक्सरियत आबादी ने मुल्क की अक़लियती तोत्सियों की नस्ल कशी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाद में बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी ट्रिब्यूनल बराए रवांडा ने मुल्क की कई अहम शख्सियात और सियासतदानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकदमा चलाया और सज़ा भी सुनाई। कॉकरोच जनता पार्टी की मुहिम शिद्दत इख्तियार करने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के रिमार्क्स ने माहौल को गरमा दिया है। मरकजी धारे के मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने के बजाय मेलोडी चॉकलेट के तशहीर में लगी हुई है। चंद लोग मुल्क में हैं जो हिंदुस्तान के अजीम जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। ऐसे में मुल्क के नौजवानों को कॉकरोच से ताबीर करना और कॉकरोच जनता पार्टी का मंजर आम पर आना मुख्तलिफ पहलुओं को जहन में उजागर कर रहा है। नाजरीन, बहुत जल्द नए मौज़ूआत और ताज़ा मालूमात के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।